मैं जो साधारण कार्यकर्ता हमारे लोग हैं उन लोगों को ये निर्देश देना चाहूंगा कि आप अपने ही लेवल पर मेरे नाम का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करो, मेरे तक पहुंचने मत दो। मेरे नाम का उपयोग करो, मेरे नाम से जब फट जाती प्रशासन की अधिकारी की उपयोग करो और उपयोग करके समाज की और लोगों की समस्याओं का समाधान करो। जो अधिकारी नहीं सुनता है उनको बोलने का, मोहम्मद निशाम के पास जाने का क्या है? मोहम्मद निशाम के पास जाने का क्या है कि उसके पास जाने के बाद फिर वो वापस नहीं आता है, फिर वो डील करता है। मेरा नाम जैसे भूल जाता है बहुत तो फट जाती है, तो मैं बिल्कुल ताकत लगा देता हूँ। आम आदमी के लिए ताकत कोई नहीं लगा रहा है, आम आदमी से ताकत ले रहा है, उसके लिए कोई ताकत लगा नहीं रहा है सारे देश भर में। मुक्ती पार्टीचा मुक्ती पार्टीचा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुक्ती पार्टीचा मुक्ती पार्टीचा। आ जाओ, फोटो वीडियो बनाने के लिए आ जाओ। यस सर। ताली बजाओ भाई। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो जाओ जर तुम्हाला हाणून मारायची असेल तर तुम्ही इकडच्या भागामध्ये सर्व लोकांनी संघटित होऊन त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे। त्यासाठी तुम्हाला जे काही संघटनेची मदत लागते, संघटित शक्तीची आणि कायदेची दोन्ही प्रकारची मदत तुम्हाला दिली जाईल। तुम्ही इथून हा विरोध केला पाहिजे। विरोध बाहेरून केल्याने ते सरकार ऐकणार नाही, इथून विरोध झाला पाहिजे। काय सर्व देशभरामध्ये त्यांचं धोरण काय आहे की ह्या आता ह्या पूर्वी या जागेला कोणी कुत्र उंदत नव्हतं, आउटर होतं ते। आता काय झालंय, मोक्याची जागा आहे। आता ही मौके की जगह हो गई। अब ये मौके की जगह हो गई है, इस वजह से इसका बिल्डर लोग फायदा लेना चाहते हैं, व्यापारी लोग इसका फायदा लेना चाहते हैं। अब इन लोगों को उठाकर फिर उनको बाहर भेजना चाहते हैं। तो ये हम लोग इसके लिए पूरे संगठन शक्ति के साथ इसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। ये जगह छोड़ना नहीं है। में पुलिस में कोई कार्रवाई हो रही है तो उनके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आइसोलेशन में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, संगठित रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए। और संगठित रूप से लड़ाई लड़ने के लिए हम उनकी हर प्रकार की मदद करने को तैयार हैं। हमारे पास लिखित रूप से वो सारी समस्या आनी चाहिए। आइसोलेशन में कोई सुनने वाला नहीं है। तो धारावी के लिए सर हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर मसला ये है कि जो पात्रता के लिए सन 2000 के पहले की बात हो रही है और उसमें जो बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि जो यहाँ के लोगों को मालूम नहीं है और ना कोई कुछ बता रहा है, सिर्फ लोगों के पेपर ले रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को धारावी से निष्कासित करने की बात हो रही है। अब यहाँ से लोग अगर यहाँ से निष्कासित होते हैं तो सिर्फ उनको घर नहीं बल्कि उनके रोजी रोटी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके सगे संबंधी पूरा फैब्रिक जो है वो समाज का खराब हो रहा है। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन और जो बाकी लोग भी लड़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अपने दलाल पाल लिए हैं और वो दलाल जो है वो भ्रमित करते हैं एक दूसरे को। और अभी बीच में सर्वे हो रहा था परसों के दिन और वहाँ पर लोगों ने कहा कि हमको चूँकि आपने कोई मास्टर प्लान नहीं बताया कि हम पेपर नहीं देंगे, बल्कि एक यहाँ पर महिला के साथ में उनके लोगों ने जाति भी की, उसको धक्का मारा। हम लोग पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लिखाने के लिए, उस महिला ने बयान दिया लेकिन कोई कंप्लेंट लिखा नहीं गया। उल्टा हम लोगों को, कलाम भाई को, मुझे और मोयुद्दीन भाई को, हम लोग को 126 और 130 धारा तो मुझे मालूम नहीं है, उसका नोटिस हमारे खिलाफ काट दिया गया। कागज मुझे दे दो। अगर उन्होंने 126 दिया तो मैं उनको 252 देता हूँ। न तुमको 126 पता है, न तुमको 252 पता है। जी सर। तो जितना पत्थर वो काम मैं देखूँ। तो अब ये चाह रहे हैं कि सर, क्योंकि वकील हमारे पास पड़े हुए हैं, वो वकील का सकता है।
वो हम वकील को दे देंगे, वो नोटिस इशू करेंगे। उन्होंने दिया, हम उसको दे देंगे। मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग ले रहे हैं जो अपना अडानी का है। देना चाहता है? हाँ, सभा साहब यहाँ पे स्पेशल बचाव के लिए सभा हाँ जगह यही रोड पर कितने लोग आएंगे? सर वो तो उसके लिए तो कई हजार लोग आ गए। इसके ऊपर होएगा हमारा तो तैयारी करो। सर कोई लीडर सर इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। सब हमारे वोट ले रहे हैं, कॉर्पोरेटर बन रहे हैं, एमएलए एमपी बन रहे हैं। मेरे को वोट नहीं चाहिए तुम लोगों का। नहीं सर, हम चाहते हैं सर, हमको ईमानदार मांगने के लिए मैं सर, हमारे पास हमको आने वाला नहीं हूँ। सर, हमको एक ईमानदार मेरे से नेतृत्व की तुमको जरूरत क्या है। चाहिए वो बोलो, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। वही सर हम ऊपर नहीं, हमको धारावी से बेदखल ना किया जाए। हमको हमारी जगह पे हमको होना चाहिए। तुम मेरे से क्या करवाना चाहते हो वो मेरे को लिख के दे दो, मैं तुमको भी लिख के देता हूँ। वो सर हम लोग बहुत ठीक नहीं। आंदोलन से करेंगे और उसके लिए तो आपको लड़ाई लड़ना है, वो लड़ूंगा। और मेरे साइन का एक बार लेटर गया ना सरकार के पास, फिर वो उसके पीछे तुमको मालूम हो जाएगा, अरे ये बिकाऊ माल नहीं है। सारा का सारा लिख के दे दो, और अगर उन्होंने कोई नोटिस दिया है तो वो दे दो, फिर मैं कार्रवाई करता हूँ। ठीक है, ठीक है आपको अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया तुमको और केवल धमकी दे रहा है तो वो लिखो ये धमकी दे रहा है, फिर मैं उसको लगभग देता हूँ। चिंता मत कर, तुम्हारे समर्थन में मैं रहेंगे। बाहर ले लो उसको, नाश्ता दे दो सबको। ऐसा फोटो खिंचाना खिंचा लो, जिसको खिंचाना है किसी का अरमान में रहेगा। जल्दी जिसको जाना चाहिए। भाई वो भाई थोड़ा साइड उधर सबका चेहरा नहीं। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर क्या कहेंगे, आज धारावी जैसे क्षेत्र में बिजली शेड्यूल होने के बाद में भी एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन, अभी दक्षिण मध्य मुंबई के अध्यक्ष साहब ने कार्यालय का उद्घाटन किया और आपके सारे के सारे जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, क्या कहेंगे? ये लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहाँ संपर्क करे, ये संगठन की समस्या थी। तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये संपर्क कार्यालय बनाया गया। तो जिनकी भी कोई समस्याएं हैं वो यहाँ लिखित रूप से दे सकते हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उसका समाधान करेंगे। जिस क्षेत्र में आप मौजूद हो यहाँ पे, ये एक आज की तारीख में जाना जाए तो धारावी कर यहाँ पे बहुत परेशान है। लगभग 7 वार्डों का ये विधानसभा है।
यहाँ पे एक MP भी है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी समस्या के लिए कोई नहीं आता। लोग परेशान है अपने घर के लिए, जिसके लिए आज दक्षिण मध्य मुंबई के जो जिला अध्यक्ष है उनके ऊपर भी कुछ कानूनी कार्रवाई की गई यहाँ के बगल के पुलिस स्टेशन में। तो ऐसे लोग जो धारावी के विषय पे काम कर रहे हैं, तो क्या आप भी इनके साथ जुड़ के और इसमें कंधे से कंधा मिला के धारावी करो के लिए रहेंगे? अगर इन लोगों के खिलाफ में पुलिस में कोई कार्रवाई हो रही है तो उनके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आइसोलेशन में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, संगठित रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए। और संगठित रूप से लड़ाई लड़ने के लिए हम उनकी हर प्रकार की मदद करने को तैयार हैं। हमारे पास लिखित रूप से वो सारी समस्या आनी चाहिए। आइसोलेशन में कोई सुनने वाला नहीं है। तो जिन समस्याओं के बारे में आज इनके माध्यम से पता चला, और भी बहुत से लोगों ने कहा है कि हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कदम धारावी करो के लिए आज के दिन के बाद से कब होगा? जैसे समस्या होगी वैसे समाधान होगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं समस्या क्या है। जो आदमी हमें समस्या लिख कर देगा, उस समस्या का जैसा स्वरूप होगा उस तरह की कार्रवाई हम करेंगे। SC, OBC और माइनॉरिटी के लिए आप काफी सालों से लड़ रहे हैं, और जो लोग आपके जुड़े हुए हैं, जो आपको आदर्श मानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? और अभी तक आपके जो सभाएं चल रही है, जो साधारण कार्यकर्ता हमारे लोग हैं, उन लोगों को ये निर्देश देना चाहूंगा कि आप अपने ही लेवल पर मेरे नाम का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करो, मेरे तक पहुंचने मत दो। मेरे नाम का उपयोग करो। मेरे नाम से जब फट जाती प्रशासन की अधिकारी की, तो उपयोग करो और उपयोग करके समाज की और लोगों की समस्याओं का समाधान करो। जो अधिकारी नहीं सुनता है उनको बोलने का, मोहम्मद मेश्राम के पास जाने का क्या? मोहम्मद मेश्राम के पास जाने का क्या? कि उसके पास जाने के बाद फिर वो वापस नहीं आता है, फिर वो डील करता है। मैसेज क्या रहेगा आज के दिन से धारावी जैसे क्षेत्र में? आप जो धारावी के कमजोर लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आज से आप ताकतवर हो गए हो, शक्तिशाली हो गए हो। आपकी समस्याओं का समाधान आप अपने बल पर कर सकते हो। केवल हमारे संगठन का नाम और हमारा नाम उपयोग करो। धन्यवाद सर। जिस धारावी के बारे में आपके अध्यक्ष जी ने कहा है, और कलाम भाई भी इस विषय को लेकर जुड़ चुके हैं, पूरी यंत्रणा इनके पास में है, पुलिस प्रशासन है, सरकारी महकमे है, सारे चीज उनके पास में है। क्या लग रहा है कि आप लोगों के जन आंदोलन छेड़ने से भी धारावी करो के अंदर जागरूकता आई? क्योंकि लगभग लोगों ने अपने घरों पे नंबर तक चढ़वा चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे उसमें डिटेल में 80% सर्वे हो चुका है, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे, ऐसे लोगों के ऊपर केसेस बन रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपकी एंट्री से यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव होगा? यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब हैं, और इनका नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को पहचान है। शासन प्रशासन भी इनके बारे में पूरी जानकारी रखती है, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो बिकने वाला संगठन नहीं है। जो समाज की जो समस्याएं है, वो समस्या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जो भी मूलभूत समस्या है, उस समस्याओं की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और उसके लिए हम यहाँ के लोगों को जो सच्चाई है उसको जागरूक करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे, और धारावी बचाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। धन्यवाद भाई। आज जनसंपर्क कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, हमने देखा है कि आज से कुछ दिन पहले जब पुलिस के माध्यम से आपको सताया गया, आपने कहा है, उसके बाद से ही आपने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया और बामसेप किया। बामसेप में आपकी एंट्री हो चुकी। क्या ऐसे माहौल को और अडानी को देखते हुए आपने बामसेप को ज्वाइन किया, या फिर और भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, या फिर सामाजिक कार्य के लिए अपनी ये जनसंपर्क कार्यालय यानी कि ये इस पार्टी से आप जुड़े हुए हो? देखो, जितनी भी पार्टियां थी और हम धारावी में यहीं पैदा हुए, धारावी कर हमारे साथ में रहे हैं, तो आज अडानी हम सबको यहाँ से अलग करने की सोच रहा है। तो जितनी भी पार्टियां थी वो कोई भी काम करने को नहीं थी, वो सिर्फ आती थी, लोगों को करती थी। बामसेप एक ऐसी पार्टी है और ऐसे मेश्राम साहब हैं कि हर मोड़ पे हर जगह पे वो
हर एक के लिए काम आते हैं, एक बस उनको समस्या होना चाहिए। तो हमने उनका जब ये सब पढ़ा, हर एक चीज़ किया, तो हमने कहा कि ये बिकने वाले नहीं है, ना करने वाले हैं, ना इनके कार्यकर्ता बिकने वाले हैं, ना ये हैं, जहाँ भी लड़ते हैं उससे लड़ते हैं। तो हम धारावी करों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि हमको यहाँ से खाली करके नहीं जाना है। हम अपनी झोपड़ी और अपनी झुग्गी जो यहाँ पर है, हम यहीं पर अपना तन मन धन जो लगाए हैं, हमको यहीं रहना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना। और मिश्राम साहब को इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं कि ये बिकने वाले हैं है नहीं सरकार के पास, ना अडानी के पास, और ना सरकार से डरने वाले हैं। तो इसलिए हम इन यहाँ पे लाए हैं। इसके लिए हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे अडानी के खिलाफ कि हमको हमारा झोपड़ा यहीं पे चाहिए, हमको पात्र अपात्र के नाम पे बाहर ना किया जाए। क्योंकि धारावी की जो झोपड़पट्टी आज नहीं बनी है, आज से 90 साल पहले झोपड़पट्टी बनी है। मेरे पिताजी खुद यहाँ 1952 में यहाँ धारावी पे आए हैं, जो कि हमारे पास सब पुरावा है। लेकिन जो हमारे साथ ये समाज जुड़ा है, मस्जिदें मंदिरें जो हमारे यहाँ से लगा हुआ है, जो हमारे आस पड़ोस है, ये हमसे जुदा हो जाएंगे। फिर हमारा बिजनेस भी हमको संभालने के लिए बहुत वो करना पड़ेगा, कठिनाई करना पड़ेगा। लोग जाएंगे, यहाँ पे 7 स्टेशन है, लोग कहीं भी जाके यहाँ पे बिजनेस करके कभी भी जाके आ सकते हैं। लेकिन जहाँ से हमको लेके जाएंगे, वहाँ से हमारे जो गरीब तिबका यहाँ पे रहता है, उस पर बसा हुआ, उनको जाने आने के लिए स्टेशन 200-250 रुपया जाने के लिए, 200-250 रुपया आने के लिए। आज 500 रुपया आदमी कमा नहीं पाता है। 200-250 रुपये में यहाँ पे पापड़ बेचने के लिए लोग जाते हैं, गाड़ी आती लेके जाते हैं, यहाँ छोड़ती है, हर एक चीज़ करती है। तो जब वहाँ से 500 रुपया दे के आदमी जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। और पहली बात तो यहाँ पे ले जाने के बाद में इनको जो 2011 से हैं उनको सशुल्क में दिया जाएगा। अब सशुल्क की कीमत क्या होगी, यहाँ गरीब 5,000 रुपया 6,000 रुपया भाड़ा नहीं भर पा रहा रहने के लिए, तो आप 20,000 25,000 भाड़ा कहाँ से 25 साल भरेगा, उसके बाद घर से कहाँ लेगा, और उसके बाद भाड़ा देके कहाँ जाएगा। तो ये सब समस्याएं हमारे दिमाग में घूम रही थी कि हमको इसके लिए क्या किया जाए। तो हमारे पास प्रेम गुप्ता जी आए और उनके संगठन के लोग आए, यहाँ पे मिले, हमारे रिजवान भाई थे, मिले संगठन जावेद भाई इसके पास आए। तो हम लोगों ने कहा, तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला कि इसके बगैर कोई काम नहीं होने वाला है। लोग तो बिक जाएंगे, गरीबों को कोई काम नहीं आने वाला है। तो हम लोग इसके लिए आज से ही समझो, शुरुआत तो पहले कर चुके हैं, लेकिन नई शुरुआत जो संगठन से हम लोग जुटे हुए हैं, इस संगठन को हम लोग लेके अब आज से नई शुरुआत चलेंगे। अब और हम मजबूत हो गए, पक्के हो गए, हमारे साथ संगठन जुड़ चुका है। वैसे हम पहले ततना थे, हमारे खिलाफ कोई कुछ भी बोलता था, कुछ भी करता था। आज हमारे साथ पूरा संगठन जुटा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मेश्वराम जी हमारे साथ जुटे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी यहाँ पे आना, धारावी में आना। और एक बहुत बड़ी जनसभा इस बारे में पात्र अपात्र धारावी करों को बाहर न निकालने में बहुत बड़ी लेंगे, उनसे टाइम लेंगे, हम लोग संगठन को जुटाएंगे और यहाँ पे उसके लिए काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ईद से पहले, यानी रमजान से पहले, हम लोग यहाँ बहुत बड़ा एक वो लेंगे। पहली शुरुआत क्या होगी आप इस जनसंपर्क कार्यालय से, वो आप बताइए, क्योंकि आपके अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी पहली सबसे बड़ी समस्या हमारी जो है धारावी की है, अडानी की है, पात्र अपात्र। और हमारी यही समस्या होगी, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को पात्र करो और यहीं पे धारावी में जगह दो। ये शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। बाकी जो रोजगार उसकी समस्या है, वो तो इसके बाद के जब हमारे पास झोपड़ा ही नहीं रह जाएगा रहने को, तो हम नौकरी और कहाँ रखेंगे, कहाँ जाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या अपना झोपड़ा बचाना अडानी से और सरकार से, सबसे बड़ी समस्या। तो हम इसको लेके, ये मुद्दा लेके हम यहाँ से चलेंगे, शुरुआत करेंगे।